जन्नत से कहीं बढ़कर हसी मेरा वतन है। हम सर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। मेरे हसीन वतन पाकिस्तान का एक हसीन मकाम चकवाल। तो आइए इस हसीन मकाम की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मौजूदा ज़िला चकवाल की सरहदें 5 अजला से मिलती हैं, जिनमें अटक, रावलपिंडी, जेहलम, खुशाब और मियांवाली शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर मौजूदा ज़िला चकवाल ज़िला जेहलम का हिस्सा था, जिसे 1985 में जेहलम और अटक के कुछ इलाके मिलाकर एक ज़िले की हैसियत दे दी गई। ज़िला चकवाल का नाम मीर मिन्हास राजपूत कबीले के सरदार चौधरी चाकू खान के नाम पर रखा गया। ज़िला चकवाल 5 तहसील पर मुश्तमिल है, जिनमें कलर कहार, चकवाल, तलागंग, लावा और चौआ सैदन शाह, जो सखी सैदन शाह के नाम से मंसूब है, शामिल हैं। अब हम ज़िला चकवाल और इसकी तहसील चकवाल में दाखिल हो रहे हैं। हमारी मंजिल है कमेटी बाग में वाक़या इकबाल लाइब्रेरी। इकबाल लाइब्रेरी का क़याम 1950 में हुआ, जो उस वक्त म्यूनसिपल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी। इब्तदाई तौर पर लाइब्रेरी के लिए भोन चौक में वाक़या बल्दिया प्लाजा में एक छोटा सा कमरा मुख्तस किया गया। मौजूदा लाइब्रेरी 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जिसे 1989 में कमेटी बाग में तामीर किया गया, जिसमें उस वक्त मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग रीडिंग हॉल्स और एक स्टोरेज हॉल शामिल था। मुशर्रफ दौर में म्यूनसिपैलिटीज़ तहलील कर दी गईं और इस लाइब्रेरी को ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया। इस दौर में ख़वातीन की रीडिंग हॉल को एक सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया गया, जो अभी तक उनकी तहवील में है। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस पिछले 15 साल से इस लाइब्रेरी में ना ही कोई ताज़ीन व आराइश का काम किया गया है और ना ही कोई नई कुतुब शामिल की गई हैं। अब हम ज़िला चकवाल की खूबसूरत तहसील कलर कहार की जानिब गामज़न हैं, जो तहसील चकवाल से 29 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तहसील कलर कहार कुदरत के अजीम मज़ाहिर से माला माल है। इसकी खूबसूरती के पेश नज़र शेरशाह सूरी ने कलर कहार के बारे में कहा, ई बचाए कश्मीर अस
यानी कि मुझे कश्मीर का बच्चा नज़र आता है। कलर कहार में हमारा सबसे पहला पड़ाव है कलर कहार म्यूज़ियम। ज़िला चकवाल की तहसील कलर कहार को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पाकिस्तान का सबसे पहला फॉसिल म्यूज़ियम कायम किया गया। म्यूजियम में कदीम ज़माने के बर्तन और एक पुरानी चक्की भी मौजूद है जो 1 करोड़ साल पुरानी है। बन अमीर खातून नामी जंगल से दरियाफ्त किए गए फॉसिल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे नुमाया जनूबी एशिया के डायनासोर का सबसे कदीम ढांचा है। कहा जाता है कि ये ढांचा कम से कम 1 से 1.5 करोड़ साल पुराना है। इतने तवील अरसे बाद भी इस ढांचे के महफूज रहने की वजह इस इलाके की मिट्टी में नमक और कैल्शियम का तनासुब। नीलबहार से वापसी पर कलर कहार की रात की तारीकी का मंजर दिल मोह लेने वाला था। आज हमारा चकवाल में दूसरा दिन है। सुबह का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। गांव का पुरसकून माहौल काफी दिलकश लग रहा था।
सुबह का उभरता हुआ सूरज सारे जहान को रोशनी दे रहा था। हम मीरवाल से निकलकर अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए। हमारी अगली मंजिल कलर कहार का एक और तारीखी मकाम जिसे कटास राज कहते हैं। खित्ते चकवाल को तारीखी लिहाज से भी एक अहम हैसियत हासिल है। यहां से दोबारा सफर शुरू किया और कटास राज पहुंच गए। कटास राज हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मकाम है जो कि चकवाल से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सतह समंदर से 2200 फुट बुलंद मगरिब की जानिब वाक़ है जो आने वालों को आज भी दावत नजारा दे रहा है। मुख्तलिफ कुतुब तारीख के मुताबिक कटास राज की उम्र 250 साल, 3000 साल और बाज़ मुअख्खरीन के मुताबिक 5000 साल तक है। हिंदू अकायद के मुताबिक जब श्री शिवजी महाराज की चहेती बीवी का इंतकाल हुआ तो महाराज इतना रोए कि इनके आंसुओं से कटास राज का तालाब वजूद में आ गया। सम्राट की 7 मंदिर कटास राज में वो मकाम रखती है जो तारीखी हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। ये वो मकाम है जहां पांडव बिरादरान ने अपनी जलावतनी के दिन गुजारे थे। अब हम अपने सफ़र के आखिरी और दिलचस्प मकाम पहलवान रेवड़ी की फैक्ट्री की जानिब गामज़न हैं। पहलवान रेवड़ी चकवाल की पहचान मानी जाती है। पहलवान रेवड़ी एक खुश जायका सौगात है जो न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि बैरून ममालिक में भी बेहद मकबूल है। फैक्ट्री के गेट तक आने वाली रेवड़ी की सौंधी खुशबू मशहूर कुन थी। फैक्ट्री में दाखिल होते ही फैक्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलशेर साहब ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद वो हमें अपने हमरा फैक्ट्री के मुख्तलिफ मकामात पर लेकर गए। बाद हम फैक्ट्री के मेन हॉल में दाखिल हुए जहां पहलवान रेवड़ी तैयार की जा रही थी। गुलशेर साहब ने हमें रेवड़ी बनाने के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। सबसे पहले गुड़ को असली घी में पिघलाया जाता है।
मकाम पर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद गुड़ और घी के अमेज़े को इस मशीन की मदद से गूंदा जाता है। इसी हॉल में दूसरी जानिब एक स्पिनर में तिल गर्म किए जा रहे होते हैं, जिन्हें गुड़ और घी के आमेज़े पर लगाकर रेवड़ी की असल शक्ल तैयार की जाती है। गर्म रेवड़ी को ठंडा करने के बाद उसे तोड़कर प्लास्टिक बैग्स में पैक किया जाता है। जिसके लिए फैक्ट्री में जा बजा कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनसे रेवड़ी की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल और वर्कर्स की सफाई की निगरानी की जाती है। आप इसका जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं कि कब स्टार्ट हुई है और मतलब कि हिस्ट्री क्या है? इंट्रोडक्शन बता दें, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे इन्होंने ग्रो किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबका अस्सलाम वालेकुम। पहलवान रेवड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। जिसने भी ये खाई है वो दोबारा चाहत करता है खाने की। बेशक। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत है। शुरू में हमने घर के अंदर ही ये तकरीबन बनाई थी, तो ऐसा फिर हमने लोगों को सैंपल दिए, लोगों ने खाई,
चेक की, अच्छी लगी, उसके बाद हमने अपनी शॉप पे रखी। तो माशाल्लाह ये सन 78 की बात है। उस वक़्त थोड़ी मकदार में बनाते थे, पूरी नहीं होती थी, तो लेबर भी रख ली, कारीगर भी रख लिए, और ऑलरेडी तो मैं खुद ही कारीगर हूँ इसका। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा इसको। उसके बाद जैसे जैसे बनाते रहे, बढ़ती रही, लोग पसंद करते रहे, फिर मकदार भी बढ़ती रही। आज अल्लाह का शुक्र है, हर जगह से फरमाइश आती है, हर जगह से फ़ोन आते हैं, तो लोग ज़्यादातर गिफ्ट भेजते हैं यहाँ से। बिल्कुल। दूसरे मुल्कों में यहाँ से गिफ्ट जाते हैं। चकवाल में जितने भी लोग हैं सबके, कोई सऊदीया है, कोई कहीं है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है, जहाँ जहाँ कहीं है, वो सब यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। बिल्कुल। तकरीबन हर फ्लैट में हमारी डिलीवरी ज़रूर होगी। जितनी फ्लैटें पाकिस्तान से उड़ती हैं, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, पेशावर से, इंशाल्लाह उसमें लाजमी 1-2 डब्बा या 4 डब्बे या 10 डब्बे लाजमी होंगे उस फ्लैट के अंदर। तो ये सर्दी का सीज़न है, तो सर्दी की सौगात है, तो लोग इसे बड़ी खुशी से खाते हैं। और एक क्वालिटी बरकरार रखी है, जो सन 78 से थी, वो अभी तक क्वालिटी बरकरार है। क्वालिटी पे हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी इंशाल्लाह उसी तरह रहेगी। हम रहें ना रहें, क्वालिटी वैसी रहेगी इंशाल्लाह। अब हमारी औलाद आगे काम संभाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाइसेंस वगैरह हमारे बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह दूसरे मुल्कों में भी हम अपनी ब्रांचें बनाएंगे। अब हमारी ब्रांचें तकरीबन मोटरवे पे भी हैं, कराची में भी हैं, डीलरशिप है, सही। ब्रांचें नहीं है, डीलरशिप है। लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद। सबसे ज़्यादा रेवड़ी हमारी इस्लामाबाद में पसंद करते हैं साहब, सबसे ज़्यादा रावलपिंडी, इस्लामाबाद। उसके बाद फिर चकवाल में तो ऑलरेडी मशहूर है ये। तो जितने भी अज़ीज़-ओ-काम हैं लोगों के, तो वो हर सीज़न में रेवड़ी गिफ्ट करते हैं सबको। जो किसी के मेहमान आता है, वो और कुछ नहीं उसको साथ देता, सिर्फ रेवड़ी का गिफ्ट देता है। चकवाल आए हैं, चलो गिफ्ट रेवड़ी का ले जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सब अल्लाह पाक की करम नवाज़ी। हमारी नीयत साफ़ है, सच्चे दिल से कारोबार करते हैं, सफाई से कारोबार करते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। तो यही सिलसिला है। और ये पूछना था कि ये रेवड़ी का टाइटल पहलवान, ये कैसे? ये पहलवान जो था, भाई हैं हमारे, चाचाजाद हैं, तो वो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो कहने लगे मैं काम पे इधर ही आऊँगा। तो माशाल्लाह सेहत भी थी, सारा कुछ था, बुजुर्ग पहलवानी करते थे। तो उस वक़्त ही जब स्टार्ट किया, तो उसी वक़्त हमने फिर पहलवान नाम रख दिया। तस्वीर भाई की दे दी, वो तस्वीर उसने खिंचवाई, मुझे पसंद आई तस्वीर। मैंने कहा चलो ये तस्वीर लगा देते हैं टाइटल। भाई का नाम बता दें। वो हाजी मोहम्मद नज़ीर, वो पहलवान है। वो पहलवान तो कंपनी का नाम है ना, तो हाँ बस उनके नाम से ना, बस वो फिर नाम ये पिक्चर हमेशा रहेगी अब, है। जब तक पहलवान रेडी है। हाँ जी, पहलवान है। और अब आप लोगों के साथ अब और भी लोग आ रहे हैं, बस आते हैं माशाल्लाह। चकवाल में काफ़ी हैं, कारखाने काफ़ी हैं, तो अब अपने ब्रांड सबके हैं। तो इंशाल्लाह एक हमारा मुख्तलिफ ब्रांड है, इस पे हमारी मेहनत बहुत है। बिल्कुल। सब मेहनत का सिला है हमें, तो इंशाल्लाह जो एक दफ़ा ले जाता है, खाता है, दोबारा डिमांड ज़रूर करता है। तो बाकी तो कारखाने बहुत हैं चकवाल में, सब बना रहे हैं सब। और जो ये आपकी फैक्ट्री सिर्फ यहीं है या और भी कहीं है? हमारी फैक्ट्री सिर्फ यही है, पहले शहर में थी, अभी इधर आज नई बनाई है। हाँ जी, शहर में ज़रा जगह तंग थी, गलियाँ थी, मसले थे, घर से स्टार्ट किया ना, तो फिर अब इधर आ गया। कितने साल हो गए इसको? 78 में शुरू किया था, छोटे लेवल पे, जी, छोटे लेवल से। सही। अब आगे ज़रा 90 के बाद ना ऑलमोस्ट 40 साल हो गए।
चले अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे। और अब आगे और क्या है, पहलवान ग्रुप का क्या प्लान है, कितनी सेशन करेंगे, क्या आगे क्या प्लान है? आगे प्लान यही है, कोई पहलवान के नाम से कोई और चीज़ें भी निकालेंगे इंशाल्लाह। चकवाल की मशहूर मशहूरी के लिए कर रहे हैं, तो मशहूर हो जाए ना तो इंशाल्लाह फिर हम निकालेंगे, इसी तरह मशहूर हो, चकवाल के लोगों की इज्जत हो, चकवाल के नाम से पहचान है लोगों की। अभी चकवाल को कोई जानते नहीं था, चकवाल किस तरफ है, कहाँ है। आप सीधे कहते हैं कि वो जहाँ पर वहाँ जोड़ी बनती है, तो वो चकवाल के लिए मशहूर है, इसलिए ये चकवाल की पहचान बन गई है। इंशाल्लाह फिर आप इजाज़त दें हमें, हम चलते हैं। बैठे नहीं, गिफ्ट तो दूँ ना आपको। चलें। चकवाल वाली तो हमारे लिए रेडी ऐसे ही कहते हैं बाबू, जब कोई जाता है ना चकवाल, इधर तो लोग फ़ोन बंद कर देते हैं, समझ आ गई ना, लोग फ़ोन बंद कर लेते हैं, जब फ़ोन आ गया ना डिलीवरी, जब सर्दी आती है ना फ़ोन कम सुनते हैं। जिन जिन के रिश्तेदार हैं ना, किसी का लाहौर है, पिंडी है, कराची है, वो कहते हैं भाई फ़ोन आ गया, अब ये प्लंटी डालेंगे रेवड़ियों की। तो चकवाल वाले बड़े तंग हैं, पहलवान रेवड़ी से खास कर तंग हैं बहुत, ये हमें भेजनी पड़ती है। जब एक दफ़ा भेज दो वो कहते हैं 5 और भेजो, तो दूसरी है ना, डॉक्टर खुद तो नहीं ना बैठा है। फायदा होता है। अब वो तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बस सलाम दुआ हो जाती है, रेवड़ी वाले आ गए, उसका नंबर पहले लग जाता है, मरीज चेक कराने के लिए नंबर पहले लग जाता है, ये बात है। तो माशाल्लाह जनरल कर्नल ब्रिगेडियर सारे सब बनवाते हैं रेवड़ियाँ, और जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गुजरे हैं तो सब ने यानी कि रेवड़ियाँ मंगवाई हैं, अपने गिफ्ट दोस्तों में दिए, 50 किलो 100 किलो। इंडिया मनमोहन सिंह ने एक दफ़ा 200 किलो मंगवाई थी रेवड़ियाँ इधर से। ये वाली बात ऑन रिकॉर्ड। ये तो खास करके तो हाँ जितने भी वज़रा हैं ना, सब ये रेवड़ी मंगवाते हैं हमारी। तो इंशाल्लाह ये जब जाते हैं ना, दौरे पे जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, ख़ासकर इंडिया में जाते हैं, तो इधर से रेवड़ी लेके जाते हैं। तो वज़ीर आज़म, ये मुल्तान का जो वज़ीर आज़म था, मैं नाम भूल गया उसका, यूसुफ रज़ा गिलानी, ये 200 किलो रेवड़ी लेके गया था मनमोहन सिंह के लिए उधर फिर जो अखबारी नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा जी यहाँ का क्रिकेट मशहूर है कि रेवड़ी मशहूर है। उन्होंने कहा जी रेवड़ी मशहूर है। तो माशाल्लाह फिर नवाज शरीफ ने मंगवाई थी, नवाज शरीफ को गिफ्ट किया था। नवाज शरीफ इधर कल कार में आए थे, तो हमने उनको, पहलवान साहब ने टोकरी उनको रेवड़ी गिफ्ट की, मुशर्रफ को भी दी थी। सारा सब जितने वज़रा होते हैं चकवाल में, जो भी आते हैं, जलसा होता है, ये भी होता है, सबको गिफ्ट स्टेज पे जाके देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, सब उसका करम है, हम तो कोई चीज़ नहीं, नीयत साफ़ है बस, और थैंक यू। वापसी पर गुलशेर साहब ने हमें पहलवान रेवड़ी के तोहफ़े के साथ रवाना किया।